आगे बढ़े अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। कोऑर्डिनेशन कमेटी की सब कमेटी की मुलाकातों में होने वाले फैसलों पर भी मुशावरत। इजलास में मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब की शिरकत। पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर पंजाब नदीम अफजल चंद, सैयद अली हैदर गिलानी शरीक हुए। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा इजलास में कौन कौन शरीक था और क्या मुशावरत की गई है? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास इस वक्त गवर्नर हाउस में जारी है। इसकी मेज़बानी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कर रहे हैं, जबकि इसमें जो मुस्लिम नून की तरफ से राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, मलिक मोहम्मद अहमद खान शरीक हैं और साहब डार जो हैं वो जूम पर मौजूद हैं। जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ, हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चंद, अली हैदर गिलानी इस इजलास में शरीक है। इस इजलास में जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून की पावर कोऑर्डिनेशन कमेटियों के जो गुज़श्ता इजलास हुए थे उसकी जो इस हवाले से पेशरफ्त है उसका जायज़ा लिया जा रहा है। और यहाँ ये बताते चलूँ कि जो गुज़श्ता गवर्नर हाउस में इजलास हुआ था उसमें जो मामला तय पाए थे उसमें भी बातचीत जारी है। उस इजलास में ये तय पाया था कि अब जो उनके अरकान पंजाब असम्बली के बाद जो रनर अप हैं उनको भी तरक्याती फ़ंड्स दिए जाएँ और उनके कुछ नोटेबल्स हैं उनको भी तरक्याती फ़ंड्स दिए जाएँ। इस हवाले से उन्होंने जो मुस्लिम नून ने एक फ़हरिस्त मांगी थी, तो जो पीपल्स पार्टी उन्होंने जो जनूबी पंजाब से तल्लक रखने वाले रनर अप हैं उनकी तादाद 19 है और जो नोटेबल्स हैं उनकी तादाद 13 है, जिसकी फ़हरिस्त बनाकर मुस्लिम नून के हवाले कर दी गई है। और जो असूली तौर पर उन्होंने ये जो फ़हरिस्त है इसकी तस्लीम भी कर लिया था, ताहम इसका जो हतमी फ़ैसला आज इस वक्त कमेटी में होने जा रहा है। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के बाकी मुतालबात हैं जिनमें ला अफसरान की तैनाती, इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में तबादले और दीगर जो महकमे हैं उनमें जो पंजाब के महकमे में चेयरमैनशिप और नायब चेयरमैनशिप देने के हवाले से जो मामला हैं वो आज भी इस इजलास में इस पर गौर हो रहा है। तहम जो हतमी फैसला है, जो इस इजलास की जो ब्रीफिंग है जो वो अभी कुछ देर के बाद जब इजलास ख़त्म होगा तो पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी तलात नदीम अफजल चंद यहाँ गवर्नर हाउस के बाहर आकर ब्रीफिंग भी देंगे। जी ठीक है मोहम्मद यासीन, बहुत शुक्रिया, आप हमें इजलास के हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब की गंदम खरीदारी के इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट निज़ाम की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक निज़ाम के फिलफोर्ड नफाज को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की सदारत में स्टेयरिंग कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी रोज़ाना के बुनियाद पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ को रिपोर्ट पेश करेगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की गंदम खरीदारी के इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट निज़ाम की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक निज़ाम के फिलफोर्ड नफाज को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की सदारत में स्टेयरिंग कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी रोज़ाना के बुनियाद पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ को रिपोर्ट पेश करेगी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने का 14वां रोज़ खातीन और मर्दों की कसीर तादाद धरने में शरीक। मुज़ाहिरीन का कल तक मुज़ाकरात ना करने पर मज़ीद एक्शन लेने का इंदिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से, जो कि इस वक्त चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद है। जी मुबीन, बताइएगा, धरना 14वें रोज़ भी जारी है। बिल्कुल ये सूरत हाल इस वक्त हम लोग जो है वो चेयरिंग क्रॉस के ऊपर मौजूद हैं और आज 14वां रोज़ है इनका धरने का जो सिलसिला है ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुज़ाहिरीन का वो जारी। मेरा कैमरामैन ज़ेब खान आपको दिखा चुके, आप देख सकते हैं कि अभी भी मुज़ाहिरीन एक कसीर तादाद में मर्द और ख़वातीन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं किए जाते तब तक जो है यहाँ से नहीं उठेंगे। उनका मेजर मुतालबा यही है कि जो निजकारी की जा रही है सरकारी अस्पतालों की उसको जो है वो फ़ौरन रोका। जिसके साथ साथ उन्होंने अंदिया दिया है कि अगर कल तक किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए जाते हैं, सीरियसनेस का मुज़ाहिरा हुकूमत की तरफ से नहीं किया जाता, तो उसके बाद जो है मज़ीद एक तरफ से इकदाम उठाए जाएंगे। और ये भी इन्होंने अंदिया दिया है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की तरफ जो है मार्च किया जाएगा और इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स बंद करने का भी अंदिया दिया है कि इन केस अगर किसी कारकुन के ऊपर जो है तशद्दुद किया जाता है। क्योंकि हमने देखा कि 2 रोज़ कबल जो है जब इन्होंने CM हाउस की तरफ मार्च किया तो इन पर लाठी चार्ज किया गया। तो इनका कहना है कि दोबारा से अगर इस तरह कोई कदम उठाया गया तो हम जो है और मज़ीद हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी सर्विसेज और बाकी सर्विसेज हैं उनको भी जो है बंद कर दिया जाएगा। और साथ में जो है मज़ीद अंदिया ये भी दिया गया है कि पोलियो की जो है वो जो मुहिम उसका बॉयकॉट करेंगे और मज़ीद इस तरह की जो है इन्होंने वार्निंग्स दी हैं ताकि जल्द अज जल्द मुज़ाकरात किए। लेकिन अभी तक सूरत हाल ये है कि हुकूमत की तरफ से कोई सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं किया गया, ना ही इनको जो है सीरियस लिया गया है, ना ही हुकूमती सतह से किसी नुमाइंदे ने इनसे रब्ता किया कि इनसे मुज़ाकरात किए जाएँ। जी ठीक है मुबीन हैदर, बहुत शुक्रिया आपका।
JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर अमूर ज़ेर बहस आए। इजलास में फ़लस्तीन का मसला भी ज़ेर बहस आया। PTI से एतहाद बारे शुरका से राय ली गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा इजलास में कौन से अमूर ज़ेर गौर आए हैं? आजकल के जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास दूसरे रोज जारी है। दूसरे रोज इजलास में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना मोहम्मद अमजद खान, मौलाना राशिद महमूद सुमरो ने भी शरीक रहे, जबकि मौलाना सैयद महमूद शाह, मौलाना अताउल अब्दुर्रेश, हाफिज नसीर अहमद अरार और दीगर की भी शिरकत रही। इजलास में मौलाना ख्वाजा खलील अहमद और दीगर जो शरीक रहे, जबकि इजलास में फ़लस्तीन का मसले पर ज़ेर बहस आया। जबकि इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। जबकि इजलास में PTI से इत्तेहाद के बारे भी शिरकत की राय जानी गई। जबकि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और दीगर अमूर ज़ेर बहस आएगी। जी ठीक है हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका। CTO लाहौर की गैर हाजिरी पर ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई। मुतअद्दिद वार्डन्स को नौकरी से फौरी मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में ट्रैफिक असिस्टेंट आजम, अजीम मकबूल, इरफान अली शामिल। लेडी वार्डन आसमा, वार्डन अहमद खान और मोहम्मद आमिर को भी मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल किए जाने वाले वार्डन्स को मनावा पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा गैर हाजिर होने पर एहलकारों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, ड्यूटी से गैर हाजिरी पर जो है वो मुतअद्दिद जो है वो वार्डन्स को मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल होने वालों में ट्रैफिक असिस्टेंट आजम, अजीम मकबूल और इरफान अली शामिल हैं। इसके अलावा लेडी वार्डन आसमा, ट्रैफिक वार्डन अहमद खां और मोहम्मद आमिर को भी ड्यूटी से गैर हाजिरी पर मुअत्तल किया गया है। इसके अलावा फ्राइज में गफलत बरतने पर लिफ्टर इंचार्ज मार रोड इमरान असलम को भी मुअत्तल किया गया है। और इसके अलावा CTO लाहौर ने मुअत्तल किए जाने वार्डन को मनावा पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा जिनको मुअत्तल किया गया है इनमें सेक्टर इंचार्ज ठोकर, सीनियर ट्रैफिक वार्डन आसफ, बीट अफसर इब्रार और इंचार्ज बेजिया रोड हसन इबास को भी मुअत्तल किया गया है। फराज में गफलत बरतने पर तीनों वार्डन्स को और दीगर जो वार्डन हैं इनको मुअत्तल करके फौरी पुलिस लाइन मनावा में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इस वजह से CTO लाहौर का कहना है कि ड्यूटी से गैर हाजिरी की सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैर बताए जो भी ड्यूटी से गैर हाजिर होगा उसको मुअत्तल करके इंक्वायरी का जो है वो हुक्म उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। इंक्वायरी में गफलत सामने आने पर महकमे से भी बर्खास्त किया जाएगा। इस वजह से उनका मजीद कहना था कि इतवार का मतलब छुट्टी नहीं है, छुट्टी वाले दिन जो है जो भी गैर हाजिर पाया गया उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। गजा के नाम पर आग लगाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में मुख्तलिफ फूड चेन्स पर हमले हुए। तरक्की करते पंजाब पर तशद्दुद पसंद गिरोह हमला कर रहा। हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्विस हो सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली पंजाब में 149 शरपसंद गिरफ्तार, 14 मुकदमात दर्ज किए गए। फूड चेन्स पर हमला करके गजा के हमारे जो मजलूम लोग हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फूड चेन्स जो हैं वो फ्रेंचाइजीज लिए हुए हैं, पाकिस्तानी लोगों ने लिए हुए हैं, पाकिस्तानी लोग काम कर रहे हैं। उनके मुंह से रोटी छीन के कौन सा मतलब आप जो है वो इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और इज़हार यकजहती के नाम के ऊपर दहशतगर्दी करना, इज़हार यकजहती के नाम पर लोगों की जानें लेना, इज़हार यकजहती के नाम के ऊपर कारोबार तबाह करना, ये किसी सूरत पर जो है वो ना मजहबी तौर पर, ना शरई तौर पर और ना मुल्क के अंदर राइज कवानीन के तौर के ऊपर काबिल कबूल है। उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। जैसे मुकदमात भी दर्ज हो गए हैं। और ये भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पंजाब की जो पुलिस है उसने बहुत विजिलेंटली इन तमाम वाक़यात पे जो है वो मुल्ज़मान को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब का शहरियों के लिए एक और ऐसा इक़दाम। गैर मनकूला जायदाद का कम तखमीना लगाने वालों के लिए खुशखबरी। स्टाम्प ड्यूटी एक्ट 1899 में तरमीम का फैसला बिल पंजाब असम्बली में पेश। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत पंजाब का स्टैम्प ड्यूटी एक्ट 1899 में तरमीम का फैसला बिल पंजाब असम्बली में पेश। तरमीम दी स्टैम्प ड्यूटी तरमीम एक्ट 2025 के नाम से जानी जाएगी। तरमीमी बिल पंजाब असम्बली की मुतालका कमेटी के हवाले कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। बादजा बजरिया राय शुमारी बिल पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। गैर मनकूला जायदाद का तखमीना कम लगने पर कमिश्नर के इख्तियारात वसी करने की तजवीज़ दी गई है। कमिश्नर 15 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। इससे कबल गैर मनकूला जायदाद की कीमत कम लगने पर अपील का कोई रास्ता नहीं था। शहरी 2 साल तक स्टैम्प पेपर इस्तेमाल न करने की सूरत में रिफंड हासिल कर सकेंगे। शहरी मुल्क से बाहर, जेल में होने या स्टैम्प पेपर के काबिज न होने की सूरत में रिफंड ले सकेंगे।
पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास महकमा सेहत की ऑडिट रिपोर्ट बराए माली साल 2020-21 ज़ेर बहस आई। सेहत के मनसूबों पर खर्च होने वाले 6 अरब 23 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ है। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास। चेयरमैन कमेटी सैयद अली हैदर गैलानी ने इजलास की सदारत की। इजलास पे महकमा सेहत की ऑडिट रिपोर्ट ज़ेरे बहस आई। सेहत के मंसूबों पर खर्च होने वाले 6 अरब 23 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। 6 अरब 23 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए किसी को कुछ इल्म नहीं। अखराजात का रिकॉर्ड हासिल करने की ऑडिट डिपार्टमेंट की कोशिश भी बेसूद रही। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में महकमा सेहत ने अखराजात का रिकॉर्ड न होने का एतराफ किया। महकमा सेहत के अफसरान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी रिकॉर्ड फराहम न कर सके। चेयरमैन सैयद अली हैदर गैलानी ने मामले की तहकीक की हदायत कर दी। कमेटी ने कोरोना के दौरान दोस्त ममालिक की जानिब से अतिया किए गए वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल न होने पर भी तशवीश का इजहार किया और खराब वेंटिलेटर्स फौरी ठीक कराने की हदायत की। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की मईशत की तरफ खसूसी तवज्जो है। जिस सबर से बिजनेस कम्युनिटी ने हुकूमत का साथ दिया, काबिल तारीफ है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी तवज्जो इकॉनमी की तरफ मबजूल है। जिस सूरत हाल में पाकिस्तान है, इसमें हर चीज़ को खुद देखने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने करेंसी को 1.5 साल में मुस्तहकम किए, एनर्जी रिफॉर्म्स भी की हैं। जिन इदारों के पास डॉलर, टैक्सेस और एनर्जी हैं, उनको तावन करना होगा। जिस सूरत हाल में पाकिस्तान है, जब तक आप हर चीज़ को खुद एक ज़िम्मेदार की हैसियत से नहीं देखते, वो फिर बनती नहीं है। क्योंकि हम जिस फेज़ से पिछले 3-4 साल से गुजर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान की न सिर्फ इकनॉमिक स्टेबिलिटी को बहुत सारे खदशात का सामना करना पड़ा, बल्कि ये पूरा स्ट्रक्चर और ये जो पूरी हमारा सिस्टम है, इसने इंटरनल डिस्टर्बेंस भी क्रिएट की और बाहर वालों के लिए भी की। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अबूजर शाद का इस मौके पर कहना था कि खसारे पर काम करने की अशद ज़रूरत है। 8 अरब डॉलर से जायद की अंडर इनवॉइसिंग है, जो मईशत के लिए नासूर बन चुकी है। लैपटॉप और कंप्यूटर्स के 12 कंटेनर्स हाल रोड से उठाकर ले गए हैं। 1000 अरब रुपए की स्पीड मनी चल रही है। कोई बात करता है, धर लिया जाता है। 12 कंटेनर लाहौर से हार रोड से लैपटॉप के और कंप्यूटर के उठा के ले गए हैं। सर, ये कैसे हो सकता है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग डिपार्टमेंट खुद पैदा करता है, खुद ही उन्हें कहता है कि जी अंडर इनवाइसिंग करो, खुद ही पकड़ता है और खुद ही आके इनवाइसिंग चेक करता है और वैल्यूएशन की बात करता है। सर, इसके ऊपर भी बड़ी ज़रूरत है कि हरासमेंट ख़त्म हो। सेमिनार में नायब सदर सार्क चैम्बर मियां अंजुम निसार, चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हस्साम असगर, साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियां भी शरीक थे। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। उम्मीद, तजदीद और खुशियों का त्यौहार। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार रवायती जोश व जज्बे से मनाने में मसरूफ़ है। गिरजाघरों में ईस्टर की खसूसी इबादत का एहतमाम और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी की गई। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। उम्मीद, तजदीद और खुशियों के जश्न के त्यौहार की रौनक के अरूज पर लाहौर की मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार रवायती जोश व जज्बे से मनाने में मसरूफ। शहर के गिरजाघरों में ईस्टर की खसूसी इबादत का एहतमाम सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। मसीही अफराद की बड़ी तादाद की दुआया तकरीब में शिरकत। ईस्टर के मौके पर गिरजाघरों को रंग बिरंगी लाइट्स से सजा दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मसीही बरादरी का कहना है, आज का दिन खूब एंजॉय करेंगे, दोस्तों और रिश्तेदारों के घर खाने पर जाएंगे। आज हम ईस्टर के दिन के हवाला से बहुत खुश हैं जी, और दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कि सबको खुदा अपनी हिफाजत ईमान में रखे। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, बाहर घूमने जाएंगे, खाना वगैरह सबके साथ खाएंगे। ईस्टर के मौके पर शहर के सियासी, अवामी और समाजी रहनुमाओं ने मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद दी है और मुल्क में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग देने के अज़म का इजहार किया है। कैमरामैन अदनान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद दी। कहते हैं, मसीही बरादरी का पाकिस्तान के क़याम में अहम किरदार है। मसीही बरादरी ने पाकिस्तान के लिए जानों की कुर्बानी भी दी। मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट देखिए।
बहार कॉलोनी कोट लखपत में ईस्टर की मुनासबत से दुआया तकरीब का एहतमाम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ड़ और सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ख़ुसूसी शिरकत। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह ताड़ड़ ने तकरीब से खिताब में कहा कि मैं 70,000 मसीही वोटर्स का नुमाइंदा हूँ। मसीही बरादरी का पाकिस्तान के क़याम में अहम किरदार है। दुनिया में जहाँ भी ईस्टर मनाया जा रहा है, सबको ईस्टर की खुशियाँ मुबारक हों। मेरे पास बैरून मुल्क से, फॉरेन कंट्रीज से जितने डेलीगेशंस आते हैं तो मैं उनको बड़े फख्र से बताता हूं कि मैं 70,000 क्रिश्चियन वोटर्स का नुमाइंदा हूं पाकिस्तान के अंदर। और आज ईस्टर के मौके पे मैं आपको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी क़यादत की तरफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से, हमारे कायद मियां नवाज शरीफ की तरफ से, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से, हमजा शहबाज साहब की तरफ से, सबकी तरफ से आपको ईस्टर की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने भी मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद दी। कहते हैं ईस्टर मोहब्बत, कुर्बानी और उम्मीद का पैगाम देता है। आए हम सब मिलकर भाईचारे को फरोग़ दें, अमन, खुशहाली और यकजहती का पैगाम आम करें। आपने इस पाकिस्तान की खिदमत तालीम और सेहत में की है। आज आपके ऊपर, हम सब के ऊपर जिम्मेदारी है कि हम आने वाली नस्ल को तालीम के जेवर से आरास्ता करवाएं ताकि आने वाला वक्त और बेहतर हो। खुदावंद आपका हामी व नासर हो। मेरी तरफ से, मेरी जमात की तरफ से एक दफ़ा फिर आपको हैप्पी ईस्टर। दुआया तकरीब में ख़वातीन और बच्चों समेत मसीही बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की।